एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह है। लेकिन क्या ये भारत में बच्चों की पढ़ाई का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है? सवाल बड़ा है और जवाब शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि एआई हमारी क्लासरूम में क्या कमाल कर सकता है। जरा सोचिए, हर बच्चे के पास अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो, एक ऐसा टीचर जो सिर्फ उसी के लिए हो, जो उसकी रफ्तार से सिखाए। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सपना हकीकत बन सकता है? क्या एआई सच में हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है? लेकिन रुकिए, इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक ऐप बना दिया और जादू हो गया। नहीं, असली चुनौती कुछ और ही है, और जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, बात नहीं बनेगी। तो एआई एक उम्मीद की किरण की तरह क्यों देखा जा रहा है? देखिए, बात यह है कि हम पहले से ही एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे लर्निंग क्राइसिस कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डाल रही है। लर्निंग क्राइसिस, इसका सीधा सा मतलब है कि लाखों बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पर उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना या आसान जोड़ घटाव तक नहीं आ रहा है। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा गैप है। और बस यहीं पर एआई एक गेम चेंजर बनकर आ सकता है जो इस खाई को भर सके। ओके, तो ये तो तय हो गया कि एआई की ज़रूरत है। लेकिन एक मिनट, क्या बाजार में मिलने वाला हर एआई टूल एक जैसा होता है? क्या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें और काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। एक सर्वे में करीब 352 एजुकेशनल एआई टूल्स को परखा गया, और पता है रिजल्ट क्या निकला? उनमें से सिर्फ 9% के पास इस बात का कोई सबूत था कि वो असल में बच्चों को कुछ सिखा भी रहे हैं। मतलब 90% से ज्यादा तो बस दावे ही कर रहे थे और कुछ नहीं। तो फिर एक अच्छा एआई टूल होता कैसा है? इसे ना 4 कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है। आप इसे 4 फिल्टर समझ सकते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, क्या वो बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ है? दूसरा, क्या वो सच में कुछ सिखा रहा है या बस टाइम पास करने वाला एक गेम है? तीसरा, क्या वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है? और चौथा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या वो भारत के बच्चों के लिए बना है, हमारे सिस्टम, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से? चलिए, अब थियोरी से निकलकर जरा असल दुनिया में आते हैं। भारत में ही एक ऐसा कमाल का एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि जब ये सारी चीजें सही जगह पर हों तो एआई सच में क्या जादू कर सकता है। देखिए, एक तरफ है हमारी टिपिकल क्लासरूम, एक टीचर और 40 बच्चे, सबको एक ही स्पीड से पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ है कन्विजीनियस का स्विफ्ट चार्ट जैसा एआई टूल। ये क्या करता है? ये व्हाट्सएप पर ही हर बच्चे का अपना पर्सनल दोस्त और ट्यूटर बन जाता है। मतलब मदद चाहिए 24/7 हाजिर है, और सीखना अपनी रफ्तार से, अपनी मर्जी से। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। आज ये एआई भारत में 15 करोड़ बच्चों तक पहुंच चुका है। 15 करोड़! ये नंबर अपने आप में बताता है कि जब सही टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बदलाव कितने बड़े स्केल पर आ सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। कहानी का जो सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा है, वो तो अब आएगा। एक ऐसी चीज जिसे दुनिया का कोई भी एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो है हमारा इंसानी पहलू। प्रोफेसर कल्पना शर्मा की ये बात सच में दिल को छू जाती है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का मकसद सिर्फ नंबर लाना या परीक्षा पास करना तो नहीं है ना। असली मकसद तो बच्चों को एक अच्छा, एक बेहतर इंसान बनाना है। और ये काम एक टीचर के कनेक्शन और उस अपनेपन के बिना हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राजस्थान के एक छोटे से शहर की। वहाँ एक टीचर थीं जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती थीं। उन्होंने बस व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, बच्चों को मैसेज भेजती, उन्हें पढ़ाती। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? उन सभी बच्चों ने अपनी परीक्षा पास कर ली। ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली ताकत तो एक टीचर के जज्बे में होती है। टेक्नोलॉजी तो बस उस जज्बे को पंख लगा देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? तो एआई का असली गोल क्या है? क्या बस क्लासरूम को नए नए गैजेट्स और स्क्रीन से भर देना, या मकसद कुछ और है? और यही है सबसे बड़ी सीख। असली मकसद क्लास में एआई लाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है हर एक बच्चे के लिए पढ़ाई को बेहतर, आसान और सुरक्षित बनाना। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक जरिया है, एक टूल, मंजिल नहीं। हमारी असली मंजिल तो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य है।